हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस स्पेशल कुछ जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार पुलिस का जो जीके का प्रैक्टिस सेट होता है वो है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आप सही दे पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको बिहार पुलिस स्पेशल बहुत सारे वीडियो जो कि थ्योरी से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड या प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने अपनाया। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि सम्राट अशोक ने किसे अपनाया था, इस्लाम धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को या ईसाई धर्म को। तो याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। सम्राट अशोक ने किसे अपनाया था, तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला है कि कौटिल्य ने रचना की। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि कौटिल्य ने किसकी रचना की। तो याद रखिएगा, कौटिल्य ने किसकी रचना की, तो अर्थशास्त्र की, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। कौटिल्य ने किसकी रचना की, तो अर्थशास्त्र की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखिएगा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां बिल्कुल राइट आंसर है। सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि सर सैयद अहमद खान किसके संस्थापक थे। तो याद रखिएगा, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। जो सर सैयद अहमद खान थे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो दिल्ली के जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफर, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। चलिए अगला प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, फिरोज गांधी की, महात्मा गांधी की, मोरारजी देसाई की या राजीव गांधी की। तो याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी। तो याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है 8 का बिल्कुल राइट आंसर है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम हो जाते हैं जन्मजात नागरिक, प्राप्त की हुई नागरिकता, विदेशी नागरिक या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या हो जाते हैं, तो हम हो जाते हैं जन्मजात नागरिक, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, सामान्य नागरिकों की भागीदारी नहीं होती है, तानाशाही शक्तियाँ हावी होती है या कोई संविधान नहीं होता है। तो याद रखिएगा, क्या होता है, तो ये होता है सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, नगर निगम, ग्राम सभा, पंचायत या जिला परिषद। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, नगर निगम। बड़े नगरों के स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं होती है उसे नगर निगम कहा जाता है, यानी 13 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ, डिप्टी कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर या सरपंच। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ।
भारतीय संविधान का जनक है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के जो जनक है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी 15 का जिनका भी ऑप्शन नंबर C है बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। तो कितने प्रदान किए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 है। हमारे मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर B है बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा होता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो याद रखिएगा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो पद की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी 19 का जिनका भी ऑप्शन नंबर B है बिल्कुल राइट आंसर है। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? आपको बताना है कि जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो याद रखिएगा जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो है दूसरा, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर B है 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है J.J. थॉमसन, G.T. सीबर्ग, जेम्स चैडविक या E. रदरफोर्ड। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर C है बिल्कुल राइट आंसर है। तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है कहलाते हैं। तो जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं संभारिक, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर D है बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं संभारिक। केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में होता है द्रव्यमान में घटाव, द्रव्यमान में बढ़ोतरी, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं या द्रव्यमान में बढ़ोतरी या घटाव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A है, द्रव्यमान में घटाव। निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है। तो याद रखिएगा किसका उच्चतम गलनांक है? तो इसमें से है NaCl का, यानी ऑप्शन B जिनका भी है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा विखंडित होता है? तो कौन सा विखंडित होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा घोल का अनुपापन के लिए अच्छा सूचक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D फेनाल्फथैलीन। अगला प्रश्न है कि यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होता है? तो एक लौह तार को जब कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होता है? तो याद रखिएगा क्या होता है? तांबा अवक्षेपित होता है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर A है बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होता है? तांबा अवक्षेपित होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।